हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी ठीक ठाक होंगे। आइए आज जो आपने थंबनेल पे जो ये देखा है कि अल्फ़ाबेट को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स हैं हम उनको भूल जाते हैं, जैसे कि ए 1 पर है, बी 2 पर है। तो आइए आज मैं आपके साथ में ना एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद में आप बहुत अच्छे से और बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब ये कह सकते हैं कि जब तक आप प्रिपरेशन करोगे, आपकी सिलेक्शन तक और सिलेक्शन के बाद में भी क्या है कि ये चीज़ आपके साथ में रहेगी, आप भूल ही नहीं पाओगे। आप कोशिश भी करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन शर्त ये है जो मैं आपके साथ में आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार या 1 दिन तो प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे ढंग से, है ना? आफ्टर दैट आप आराम-आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की। तो आइए देरी ना करते हुए मैं आपके साथ में ये आइडिया शेयर करता हूँ। देखिए, आप सबको जैसा कि पता है अ, अपने यहाँ पर जो हम अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के ये जेड तक होते हैं अल्फ़ाबेट। तो हम ए को तो इस टाइप में लिखते हैं, है ना? बी ये हो गया, सी डी हो गया, ठीक है? ये ई हो गया, एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। आपको पहली बात तो ये कि आपको बहुत सारे मतलब कि जब भी आपने कोशिश की होगी, बहुत सारी बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि आपने गलत नंबर लिख दिया है। ठीक है? जैसे आपने F6 पे होता है और आपने क्या लिख दिया उसको 5 पर या 7 पे मान लिया। तो ये मिस्टेक हो रही होगी, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद में ना तो आपको दोबारा से इनको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम आपके साथ में ऐसा आइडिया आप शेयर करने जा रहे हैं। अब आप तैयार हो जाओ और पहली बात आप कॉपी पेन भी ले लो। ठीक है? ये एक बस इसका मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो। और देखिए, सबसे पहले सबको पता है एक फॉर्मूला, जब भी आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो रीजनिंग में ना एक फॉर्मूला है। जब हम अल्फाबेट को याद करते हैं, क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? हम याद करते हैं ई जे ओ टी वाई। पहली बात, सभी को ये याद होना चाहिए मेरी तरफ से। ठीक है? तो ये सबको पता होना चाहिए। 5 पर आता है ई, 10 पर जे, 15 पर ओ, टी 20 पर आता है और वाई 25 पे आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? कौन किस पे आता है, ये तो नंबर आपको याद होने चाहिए। और अगर कोई भी तैयारी करता है तो ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए। ठीक है? इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है? ओके। अब आपने इजोटी भी याद कर लिया, लेकिन बाकी के तो 21 लेटर बचे ना, उनको कैसे याद रखोगे? देखो, सबको याद है ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है और सी किस पे आता है? 3। ठीक है? और डी किस पे आता है? 4 पे आता है। सबको याद है। ई 5 पे आता है, ये भी सबको याद है। लेकिन अब एफ है ना, यहाँ से हमारी कहानी खराब हो जाती है। आपको क्या करना है, जो आपका ये एफ है, आपको इस एफ को क्या करना है यहाँ पर, इसको ना ऐसे मान लीजिए, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, तो इस अगर इसको बाद में उल्टा कर देता हूँ तो ये क्या बन गया? 6 बन गया ना? तो इसको 6 मान लीजिए। जी, इसमें 7 दिख रहा है ये? ऐसा कुछ करके दिख रहा है ना 7? इसको हम 7 बोल देते हैं। जो ये वाला है ना हिस्सा, ये वाला, ये 7 है जी में। ठीक है? 7 हो गया, तो जी 7 होता है, एफ 6 हो गया। अब अगर मैं इसको 8 मतलब एच को ऐसे कर देता हूँ तो 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इमेजिन करना है ये, ठीक है, माइंड में। तो 8 बन गया। उसके बाद आई को देखो, आपने देखा होगा ऐसे भी लिखते हैं ना, I9। ऐसे भी लिखते हैं तो 9 बोलो, I9। ठीक है? समझ में आया? जे मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, जे 10 पे आता है। ए, एक वो आप ना पता ऐसा मान, ये 2 रस्सियाँ थी और हमने इन 2 रस्सियों को क्या कर दिया पता है? हमने ना रस्सी को ना यहाँ बीच में बांध दिया यहाँ पर और ऐसे कर दिया। तो और जैसे ही इनको छोड़ेंगे फिर क्या बन जाएगा ये? 2 रस्सियाँ अलग-अलग हो जाएँगी, तो हमने यहाँ बीच में बांध दिया था। छोड़ते ही क्या बन जाएगा ये? 11 बन जाएगा, मतलब 2 रस्सियाँ बन जाएँगी। तो इसको हमने क्या बोला? ए को 11 बोला। एल, एल को हमने बोला 12।
12 क्यों? मेरा जो आइडिया ये है कि भाई एक तो ये एल में एक डंडी यहाँ पर, एक यहाँ से है, तो ये 2 बनाते हैं, तो इसलिए इसको हमने 12 बोल दिया। एम, अगर जैसे मैं एम को ऐसे लिख दूँ और आगे एक लिख देता हूँ, तो क्या बन गया? 13। तो एम खुद बोला मैं 13 हूँ। एन, एन खुद बोला ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। रोमन में लिखते हैं ना 1 और 4, तो इसको 1 लिख दो, इसको 4 लिख दो। तो एन खुद बोलता है कि मैं 14 हूँ। ओ खुद बोलता है कि मैं 15 हूँ। क्यों बोलता है भाई? अरे हमने यहाँ पर यूटी में पढ़ा है ना, पी, पी को फिर से एफ की तरह ही आपके ऊपर क्या करना, इसको उल्टा कर देना। अब इसमें तो है ना, इसको फिर पी क्या बोलता है, मैं तो 16 हूँ। और क्यू, जो कि एक सर हैं, रीजनिंग गुरु के नाम से काफी फेमस हैं। उन्होंने मेरे को ये बताया था कि क्यू के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है। चंडीगढ़ में एक सेक्टर 17 है, तो उसके लिए बोलते हैं कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्यों क्यों जाना है, क्यों जाना है। तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, तो 17 हो गया क्यू। ठीक है, आर को आप यहाँ से फिर से ऐसे कर दो, तो 8 बन रहा है नहीं कुछ कुछ, क्योंकि अगर मैं आर को ऐसे लिखता हूँ और अगर उसके बाद ऐसे कर देता हूँ, तो 8 बन गया। तो इसको 18 कर दो आर को। और अगर ये एस है, एस को अगर मैं ऐसे कर दूं तो 9 बन गया ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद टी को, यहाँ पर मैंने आपको यूट्यूब बताया था 20 लिखते हैं। यू को ना यार, ये ना यू क्या होता है आपको पता है ना, एक ही लाइन होती है, बस इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 21। इसवी नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद वी पे आए, तो यहाँ पर 1 और 2 ये दो डंडों से जुड़ करके बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 22। तो आ गया ना, ये आ गया पीछे। डब्ल्यू, डब्ल्यू को यार मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, जैसे एम को किया था सेम, ऐसे डब्ल्यू भी हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 23 पे आता है। 1 2 3 4 ये 4 डंडियों से जुड़ के बना, 1 2 3 4 एक्स। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये 24 हो गया। वाई 25, क्योंकि ये ड्यूटी में हमने पहले ही पढ़ लिया है यहाँ पर कि भाई वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। वाई हो गया 25, और जेड तो सबको पता ही है 26 पे आता है। तो आई थिंक आपको ना ये याद हो गया होगा। अगर मैं अभी आपसे पूछूं जी कितने पे आता है, तो जी कितने पे आता है, देखो जी में मैंने आपको बताया था ना, जी हम ऐसे लिखते हैं 7, तो जी 7 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है ना। ओके, के कितने पे आता है, आपने बताया था सर कि के को ऐसे लिखते हैं, लेकिन के जो ये बीच वाले रस्सी को हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। एल, एल को हम 12, एक और दो, ये दो डंडियां तो 12 हो गया। चलो चलो चलो, तो आप मेरे को ना ये बताओ क्यों कितने पे आता है। तो भाई क्यों आता है 17 पर, क्यों आता है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, बात सही है ना। ठीक। इसके बाद हम बात करें पी का, बताओ आप। अगर पी को सर ऐसे लिखते हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये बन जाता है 16। आर का बताना मेरे को। आर का 18 होता है। आर का 18 क्यों होता है, क्योंकि है ना, आर का 18 इसलिए होता है कि जैसे आर है ना, इसको हमने यहाँ से ऐसे बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, 18 बन गया ना। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है ना। वी, वी का मैंने आपको बताया था, एक डंडा ये गए तो ये 22 बन जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ठीक। मतलब मन में मान लेना है इन सभी नंबर्स को कि यार हाँ, मेरे को जैसे कि एक्स में मेरे को 24 दिख रहा है, मतलब 4 दिख रहा है एक्स में। डब्ल्यू में मेरे को 3 दिख रहा है। बी में मेरे को 2 दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आई में मेरे को 9 दिख रहा है। ठीक है, के में मेरे को 11 दिख रहा है। एल में मेरे को 12 दिख रहा है। एम में मेरे को 13 दिख रहा है। एन में मेरे को 14 दिख रहा है। ओ में मेरे को 15 दिख रहा है। पी में मेरे को 16 दिख रहा है। क्यू में 17 दिख रहा है। ठीक है, आर में मेरे को 18 दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे बंद हो जाता है। एस में मेरे को 19 दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ से बंद हो गया है ना। यहाँ से अगर हम इसको बंद कर देते हैं, तो ये ऐसे बन गया, एस 19 हो गया। टी में अब मेरे को 20 दिख रहा है, और यू एक ही है, तो इसलिए 21 बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो आई थिंक अभी ना आपको इनके नंबर्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप एक दो दिन अच्छे से इसकी अभी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप भूल ही नहीं पाओ। ठीक है, तब अब इनका झंझट ही खत्म हो गया एक छोटी सी इसी वीडियो में। ठीक है, ओके। और चलो आपके लिए ना एक चीज और समझा देता हूँ, है ना। देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम ना अ, इनको अल्फाबेट को करते हैं, तो आपको ना रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स मिल जाते हैं मेरे दोस्त। वो चैप्टर्स कौन कौन से आई, थोड़ा सा नाम बता देता हूँ आपको। सीरीज को सॉल्व करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, किसको, सीरीज को। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग को भी सॉल्व करने में काफी ज्यादा आपकी ये हेल्प करेंगे, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद कुछ मिसलेनियस जैसी चीजें हो, तो उनमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है,
अब करना क्या है, देखो आपको ना एक होता है अल्फाबेट टेस्ट, उसमें भी जो अल्फाबेट टेस्ट है ना उस चैप्टर में भी आपकी हेल्प करेंगे। देखिए कई बार जो एग्जामिनर है आपसे ऐसा भी पूछ लेता है कि मान लीजिए आपने ए से जेड तक का, अभी तो आपसे पूछेगा लेफ्ट से है ये तो, अगर वो बोले कि आप मेरे को ना राइट से बताओ ये कितने नंबर पे आता है, राइट से ए कितने, तो सबको पता है 26 पे आता है, सबको पता है ना 26 पे आता है ए। और अगर मैं पूछूं ए तो आ रहा है 26 पे, बी आ रहा है 25 पर, बात सही है ना? तो करना क्या है, उनको कैसे पता चलेगा मैंने बोला डी कितने पे आता है, तो अभी आप ऐसे करोगे सी फिर डी, फिर आप मेरे को बताओगे सर ये 24 पे आता है, ये 23। आप ये बोलोगे सर कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि भाई हम आराम से बता पाएं कि अगर मैं राइट से अगर बात करूं कि भाई राइट से कितने नंबर पे आएगा डी, क्यू कितने नंबर पे आएगा राइट से, है ना? तो देखो सबसे आसान बात ये है मेरे दोस्त, जो आपका ये ए से जेड तक है ना, ठीक है, जब भी आप इनको राइट से करते हो तो इनका जोड़ 27 होना चाहिए, इनका 27 जोड़ कौन सा होना चाहिए, मान लो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू लेफ्ट से 26 होती है, मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये हो गई और एक और प्लस कर दो, तो इसमें 27 आता है, ठीक है, ये हो गया। मतलब कि आपको यहाँ पर ना सम इसका 27 बनाना है, जैसे कि मैं बोला हूँ क्यू का 17 है, ठीक है, क्यू का जब 17 है सबको पता है, और तो ये राइट से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आनी चाहिए। आइए एक बार काउंट कर लें, आइए वापस वाली साइड पे चलते हैं और गिनते हैं। देखो ये 1 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है ना, वी 5 पे आ रहा है, हम्म, ये 6 पे आ रहा है, 7 8 9 10, तो राइट से 10 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना? तो इस तरीके से आपको पता चल गया। इसके बाद अ, अगर ऐसे पूछ लिया, अब कई बार ना अभी एग्जाम में थोड़ा और ज़्यादा चालाक हो गया, देख प्रैक्टिस खुद कर लेना, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा है नहीं, आपको बस ये कुछ चीज़ें सिखानी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है पता है, वो बोल देता है कि जो आपके अल्फाबेट है उसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके ये अल्फाबेट है ना इसमें टोटल 26 लेटर्स हैं, ओके, जब 26 लेटर्स है ना, तो मेरे दोस्त इनका क्या होता है, 30-30 में इनको हम 2 पेयर बना सकते हैं। बना सकते 13-13 में, ओके। तो ले ए से लेकर के एम तक एक पेयर और एन से लेकर के जेड तक एक पेयर, ऐसा होता है। और कई बार एग्जाम में फिर क्या करता है, बोलता है कि हमने फर्स्ट जो उनका ग्रुप है अल्फाबेट का, पहले 13 लेटर्स उनको हमने क्या रिवर्स में लिख दिया, मतलब कि एम 1 पे लिख दिया है और ए 13 पे। अब वो पूछेगा कि लेफ्ट से, राइट से, ठीक है, और जबकि कांस्टेंट है ये एन सी जेड, ऐसे क्या बात दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ऐसी चीजें पूछ लेगा, मतलब कि ए एम वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट रहेगा, कभी कभी ये कांस्टेंट रहेगा, कभी कभी दोनों ही रिवर्स होते हैं, तो ये एम से ए रिवर्स पर है और इधर जेड से एन रिवर्स। फिर पूछेगा राइट से या लेफ्ट से, बताइए 10 नंबर पे क्या आता है ना, 10 के फिफ्थ लेफ्ट पे क्या आता है, ठीक है। देखो कभी भी एग्जाम जब आपसे ये पूछे ना कि आप ये मेरे को बताइए कि जैसे कि राइट से 10th प्लेस के लेफ्ट में फिफ्थ क्या होगा, राइट से 10th प्लेस के लेफ्ट में जो फिफ्थ क्या होगा, ठीक है, तो पहले राइट से 10th प्लेस हमारा क्यू है, ठीक है, और इसके लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट तो ये है ना मेरे भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या होगा, एल होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, एल आएगा, मतलब कि आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो 10 + 5, तो 15 आ गया, तो 15 राइट, 15 राइट करोगे, जब यहाँ पाओगे 15 राइट पे क्या आएगा, तो आपका एल आएगा, क्योंकि देखो 15 राइट पूछ रहा है ना, फिर को 27 किया, तो हमें पता चल गया कि 12 नंबर पर है। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद क्या भाई ऐसे बोल देता है वो कि आप ना राइट या लेफ्ट से, अब वो तो साइड मायने रखेगी, लेकिन अब कई बार वो ऐसा पूछ ले आपको कि लेफ्ट से 10 पर, है ना, और उस लेफ्ट से 10 पर, और उस 10 के लेफ्ट से 10 पर है, ठीक है, उसके बाद बोलता है कि वो जो आपका 10वां नंबर है ना उसके लेफ्ट में 2 पर कौन सी डिजिट आती है, तो जो लेफ्ट लेफ्ट हुआ या राइट राइट हुआ,
ठीक है, मेरे दोस्त ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है, राइट राइट माइनस हो जाएँगे और लेफ्ट लेफ्ट भी माइनस हो जाएँगे। देखो कैसे माइनस हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था लेफ्ट से मान लो हमने किसी ने बोला हमारे को लेफ्ट से 10 नंबर पे आओ, 10 नंबर पे मेरे को जे मिला, ठीक है, जब जे मिल गया तो इसने बोला जो जे है ना इसके लेफ्ट 2 डिजिट्स होना है, लेफ्ट 2 पर क्या है एच है, एच 8 पे आता है तो मैं यही तो यहाँ पर बोल रहा था, इनको माइनस कर देना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से जब 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 8 आएगा, और 8 पे क्या आता है, 8 में मैंने बताया था ना एच आता है, क्योंकि ऐसे लग देते हैं तो ये 8 बन जाता है। गुड, आई थिंक आपने ये सब चीजें कभी संभाल ली होंगी, ठीक है, सीख ली होंगी अच्छे से, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और अच्छे से हमारे इस जो सेशन को एंजॉय करिए। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड वगैरह है जिनको इनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है या जिसको इनके बारे में पता नहीं है, उनके साथ आप इस वीडियो को पक्का शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसी ही और भी कुछ वीडियोज मैं आपको दूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।